अदालत से बहाल होने के बाद सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने आज कामकाज संभाल लिया। हेडक्वार्टर पहुंचने पर सीबीआई के आला हुक्काम ने इनका इस्तकबाल किया। तबादले के बाद से इनका कमरा बंद था। आपको बता दें कि सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में आलोक वर्मा को कल राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आलोक वर्मा को हटाया नहीं जा सकता। कल सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला मनसूख कर दिया। ताहम आलोक वर्मा नए और बड़े फैसले नहीं ले सकते। उत्तर प्रदेश के देवबंद से इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही। मौलाना हसीब सिद्दीकी का आज इंतकाल हो गया। हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इन्होंने सुबह आखिरी सांस ली। मौलाना हसीब सिद्दीकी जमीयत उलमा हिंद के खजांची और मुस्लिम फंड ट्रस्ट के इंचार्ज थे। वो बल्दिया के चेयरमैन भी रह चुके थे। मशहूर शायर, नगमा निगार और तरक्की पसंद तहरीक के अहम सुतून कैफी आज़मी की इल्मी, फिल्मी और समाजी खिदमात के एतराफ़ के लिए इस साल पूरी दुनिया में कैफी सदी तकरीबात मुनक़िद की जाएंगी। कैफी आज़मी अकादमी के सेक्रेटरी सईद मेहदी का मानना है कि अकादमी हर घर में उर्दू के चिराग रोशन करके और दुखी लबों पर तबस्सुम सजाकर कैफी के ख्वाबों को मुकम्मल करने की कोशिश में मसरूफ़ है। तो आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। यह सिर्फ एक शेर नहीं बल्कि एक तहरीक है जो कैफी आज़मी से मंसूब है। कैफी आज़मी यूं तो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, लेकिन सच्चाई यह है कि इनकी जिंदगी खुद एक तहरीक थी। गरीबों, लाचारों, बेसहारों, किसानों, मजदूरों और समाज के दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने जो अमली और कलमी जद्दोजहद की, वो अदब और समाज की तारीख का अहम हिस्सा है। अनकरीब ही कैफी आज़मी सदी तकरीबात का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इन तकरीबात का मकसद सिर्फ अदबी प्रोग्रामों का इनेकाद ही नहीं बल्कि उस मकसदियत की तरफ सफ़र करना है जो कैफी की ज़िंदगी का मकसद था। कैफी साहब कोई बात शुरू करने से पहले कहते थे कि मैं ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहा हूँ और सोशलिस्ट हिंदुस्तान में मरूँगा। इसके लिए मेरी शायरी और मेरी ज़िंदगी दोनों ही वक्फ है। तो कैफी साहब की शायरी और उनकी ज़िंदगी वो हमारे लिए मसाले राह है।